जुलाई को इस देश में पहली बार उस न्यायालय में जो आवाज सुनाई देगी वो आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। उस 12 जुलाई को आवाज लगेगी, एक्यूज नंबर 38 आम आदमी पार्टी हाजिर हो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामला दर्ज होने वाली ये हिंदुस्तान की पहली पार्टी है। व्यक्तियों पे तो केस दर्ज होते रहे हैं, लेकिन पहली पॉलिटिकल पार्टी जो ये दावा करती है कि हमने सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल किया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने कम समय में मनी लॉन्ड्रिंग में भी पीएचडी की है, इसलिए आप पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिसमें 100 करोड़ का बार बार शराब नीति घोटाले में लेन देन का जिक्र आता है, 45 करोड़ का पैसा हवाला के जरिए कैसे कैसे दिया गया है उसमें सिलसिलेवार बताया गया है। कितने सम्मन्स अरविंद केजरीवाल को दिए गए, कैसे उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया वो भी बताया गया है। और जांच एजेंसी ने जो हमारे को जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने वहां अरविंद केजरीवाल की डिफरेंट स्टेटमेंट का भी जिक्र किया है, जो उन्होंने बार बार अपनी स्टेटमेंट बदली है। बकौल जांच एजेंसी जो वो दावा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि विजय नायर मुझे नहीं, उसे मैंने अपॉइंट नहीं किया था, वो मुझे नहीं आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि विजय नायर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर विजय नायर से लेना देना नहीं है तो फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में कैसे रहते थे? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। और जब वो रहते कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में हैं तो फिर वो दूसरे मिनिस्टर को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो काम तो दिल्ली के सीएम के लिए कर रहे थे विजय नायर। विजय नायर ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि मैं अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। तो बार बार अरविंद केजरीवाल का बयान बदलना, वो इस बात से भी नकारते कि मुझे नहीं मालूम कि विजय नायर मीडिया और कम्युनिकेशन का काम देखते थे।